नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं कुंभ मेला एपिसोड। हम आपको बताएंगे कि कुंभ मेला का रहस्य क्या है, क्या इसका इतिहास है और इससे जुड़े हुए कुछ विषय जैसे कुंभ मेला की पौराणिक उत्पत्ति क्या है, समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा क्या है, कुंभ मेला किन किन स्थानों और कितनी अवधि में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ में क्या अंतर है। कुंभ मेला में शाही स्नान का महत्व क्या है। साधु संतों, विशेषकर नागा साधुओं की क्या भूमिका है। कुंभ मेले से जुड़ी प्रमुख तिथियां क्या क्या हैं। यानी कुंभ मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से कितना महत्वपूर्ण है और कुंभ मेले में क्यों स्नान करना चाहिए और कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। इन सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको एक एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि कुंभ मेला की पौराणिक उत्पत्ति कैसे हुई। कुंभ मेला की पौराणिक उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जो भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे कुंभ मेला की कुछ, अब आइए, जैसे कुंभ मेला में जो समुद्र मंथन और अमृत कथा की क्या कथा है, यानी समुद्र मंथन और अमृत कलश की क्या कथा है। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर वे समुद्र मंथन करने लगे। इस प्रक्रिया में भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुआ का अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित रखा। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक विष प्रकट हुआ, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात कामधेनु गाय, उच्चैश्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और परिजात वृक्ष यानी अप्सराएं जैसे देवी लक्ष्मी, अप्सराएं भी आई और देवी भी उसी में से प्रकट हुई और वरुणी देवी, और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में वितरित किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह कथा देवताओं की विजय और अमृत प्राप्ति की कहानी है। यानी कुंभ मेला के जो 4 तीर्थ स्थल हैं, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन आयोजित होता। इन आयोजनों में 12 वर्ष के चक्र से प्रत्येक स्थान पर हर 3 वर्ष में एक स्थान पर कुंभ मेला संपन्न होता है। वर्तमान में जो कुंभ मेला है 2025 का आयोजन प्रयाग 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। यानी इसके जो स्नान हैं वो ऐसे स्नान है जैसे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को शुरुआत स्नान है, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को स्नान है, बसंत पंचमी 3 फरवरी का स्नान है, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का स्नान है और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। यानी अदृश्य यानी सरस्वती दिखाई नहीं देती, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेले का आयोजन संबंधित स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रयागराज में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति
वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में। इसी प्रकार हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में भी ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार मेले का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आकर मेले में डुबकी लगाते हैं या अपने पौराणिक जो चली आ रही है उनकी परंपरा उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे अब कुंभ मेला में जो साधु संत आते हैं उनका विशेषकर नागा साधुओं की क्या भूमिका रही है, विशेषकर जो नागा साधु होते हैं उनकी कुंभ मेला में क्या रही है। तो जो नागा साधु हैं वो नागा साधु हर वर्ष श्रद्धालु जो हर वर्ष आते हैं, जो तपस्वी जीवन है उनका, आध्यात्मिक साधना और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मेले का आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं मेले को। उनका जो शाही स्नान है उसके प्रमुख धार्मिक और नागा साधु व अन्य अखाड़ों से संत और शोभा यात्रा पवित्र नदियाँ स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यहाँ आयोजन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं का जो तपस्वी जीवन है वो कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे सांसारिक सुखों का त्याग कर नग्न अवस्था में या न्यूनतम वस्त्रों के साथ शरीर पर भस्म लगाकर उनका जीवन आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता की ओर अग्रसर होते हैं। और यहीं पर कुंभ मेले में ही नए नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया भी संपन्न होती है। जो नए नागा साधु बनते हैं उनकी कुंभ मेले में ही दीक्षा दी जाती है। इनमें से अनेक सांसारिक संबंधों को त्याग कर सिर मुड़वाते हैं और नए नाम प्राप्त करते हैं और गुरु के प्रति समर्पण और संकल्प लेते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करती है। कुंभ मेले में नागा साधु कुंभ मेले के पश्चात हिमालय की गुफाओं, जंगलों और अखाड़ों में लौट जाते हैं, जहां वे एकांत में कठोर तपस्या और साधना जारी रखते हैं। उनका जीवन अत्यंत अनुशासित और भौतिक सुखों से दूर होता है। और वहीं कुंभ मेले में जो जैसे कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। इन 4 प्रकार के होते हैं। यानी 12 वर्ष पर परे वो कुंभ मेला हो गया जो 12 वर्ष की बारी बारी अवधि पर आए। वहीं अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पर पड़ता है। वहीं पूर्ण कुंभ हो गया तो 12 वर्षों में 4 स्थानों पर पड़ता है। वहीं महाकुंभ यह मेला प्रत्येक 144 वर्षों में यानी कि 12 बार महाकुंभ अगर पड़ जाए तो 144 साल बाद जो केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा एक विशेष ज्योतिष स्थिति में होते हैं। यानी कि महाकुंभ मेला जो वर्तमान में 144 साल बाद आया है, जो शायद है हम आपको अब दोबारा नहीं मिलेगा। और कुंभ मेला में जो सांस्कृतिक महत्व है जो कुंभ मेला का, वो भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। यह विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को पारंपरिक वेशभूषा, संगीत है, नृत्य है, कला प्रदर्शन, जिससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला के सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व ये है कि कुंभ मेला में हर समाज के लोग आते हैं। समरसता उनका उदाहरण, यानी कि जाति, धर्म, वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं तो उनमें एक बंधन बढ़ता है, बंधन मजबूत होता है। मेले के दौरान साधु संतों और आम जनता के बीच संवाद स्थापित होते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को भी दर्शाता है। इस आयोजन के माध्यम से लोग आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक समरसता का अनुभव करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कुंभ मेला में जाना चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा भी रखनी चाहिए। और मिलेंगे हम अगले किसी एपिसोड में। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम अगला कोई एपिसोड आपको ज़रूर बताएंगे। किसी रहस्यमयी पर पर्दा ज़रूर उठाएंगे, कोई रहस्यमयी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। नमस्कार।